चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों आज फिर से हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। हाँ दोस्तों, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के बारे में आज बात करने का हमारा मोटिव यही है क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, रिज़ल्ट्स डिक्लेयर कर चुकी है कंपनी। क्वार्टरली जो रिज़ल्ट आने होते हैं वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में डिक्लेयर हो चुका है और इसी बारे में इसी वजह से इसी मोटिवेशन के साथ में इसी मोटिव के साथ में हम आज इस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसमें इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है अब हमको आगे चल करके। क्योंकि वैसे तो ये शेयर इफ़ेक्टिवली हो ही रहा था, इन दिनों कुछ दिनों से कंटिन्यू कंसोलिडेटेड सा चल रहा था। कभी गिरावट हो रही है, कभी फिर से मूवमेंट अप साइड आ रहा है, फिर से डाउन साइड जा रहा है। तो इसी तरह से शेयर में उठक पटक सी चल रही थी। तो अब जो एक्चुअल में मूवमेंट जो आने वाला है वो हमको देखने को मिल सकता है मंडे को। जी हाँ, मंडे को एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। या तो ये शेयर डाउनफॉल साइड जा सकता है बहुत अच्छे तरह से, या फिर अप साइड में मूवमेंट ले सकता है। अब वो ये होने वाला इसलिए है क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। अब देखिए, कोई भी कंपनी अगर रिजल्ट्स अपने शो कर देती है, रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देती है, अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं तो कंपनी के शेयरों में तेज़ी बन जाती है, और अगर डाउन साइड हो जाते हैं, रिजल्ट्स में गिरावट आ जाती है, तो शेयर में भी गिरावट हो जाती है, डाउनफॉल बन जाता है शेयर में। गैप डाउन या गैप अप में ओपन होने के चांसेस बन जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो शेयर आगे चल कर के मतलब इस मूवमेंट को अप साइड या डाउन साइड में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को। तो ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हमको मंडे को देखने को मिल सकती है। दूसरी बात रही, ये तो रहा रिज़ल्ट वाला, क्योंकि इस शेयर के अंदर अच्छी खासी जो मूवमेंट होगा ना, उसके दो कारण हैं, दो मेजर रीजंस हैं। एक तो रिज़ल्ट है, दूसरा जो इलेक्शन का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट डिक्लेयर होना था, वो बजट जो आने वाला है वो 23 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट डिक्लेयर करने वाली है। तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि इस शेयर के अंदर अप साइड मूवमेंट देने के लिए या डाउन साइड मूवमेंट देने के लिए। तो वो भी एक पॉइंट्स है, एक बड़ा, और एक ये भी पॉइंट्स है कि बड़ा कि इसमें रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। बात ऐसी है कि क्योंकि एंड तक आप नहीं बने रहते हैं ना, तो कोई ना कोई पॉइंट आप मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई गलती कर जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ हो जाती है कि हो सकता है आपको डिसीज़न लेने में थोड़ी समस्या हो। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आप डिसीज़न ले सकेंगे कि क्या हमको करना है, क्या मूवमेंट के साथ में किस तरह से हमको इसमें काम करना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक में। हम पूरी चीज़ डिस्कस करेंगे इसके अंदर, रिजल्ट्स को लेकर के, बजट को लेकर के, क्या जो भी हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन कराया हुआ है इस शेयर से आपको। इस बैंक के लिए एक लीडर कंपनी है, ये लीडर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक सेक्टर का है वो लीडर बैंक है। तो देखिए, अगर इसमें रिज़ल्ट्स ख़राब हो जाते हैं इसके, एक बार के लिए आप मान लीजिए रिज़ल्ट्स इसके ख़राब हो गए, मान लीजिए ख़राब आ जाते हैं, वो तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, बट मानिए ख़राब आ जाते हैं तो शेयर में गिरावट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि शेयर कंपनी ख़त्म हो गई, शेयर ख़त्म हो जाएगा, शेयर डीलिस्ट होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। लोगों के मन में ये मिथ बनते चले जाते हैं। अगर ऐसी भी कुछ हो जाता है ना तो हड़कंप मचा देती है, मतलब इन्वेस्टर्स ना हड़कंप सा मचा देते हैं अपने अंदर कि बस अब निकाल दो शेयर को, निकाल करके फ्री हो जाते हैं कि बस अब तो रिजल्ट्स ख़राब हो गए, अब कंपनी उभरने वाली तो है ही नहीं। ऐसा कितनी बार हुआ होगा आपके सामने? कितनी बार आपने रिजल्ट्स देखे हैं एचडीएफसी बैंक के? मुझे बता दीजिए, आप कितनी बार रिजल्ट्स देखे होंगे एचडीएफसी बैंक के? रिजल्ट्स आपने अच्छे से अच्छे भी देखे हैं और बुरे से बुरे भी देखे होंगे। तो क्या हो गया था? क्या दोबारा से अभी 1800 टच नहीं किया था? पिछले वाले रिजल्ट्स ख़राब हुए थे इसके लास्ट टाइम पे, तो 1800 टच नहीं किया था इसने अभी। अगर अभी के रिजल्ट भी ख़राब हो जाते हैं तो हो सकता है गिरावट बन जाएगी, अच्छी खासी गिरावट फिर से बन सकती है। आपको मौका फिर से दे सकता है खरीदारी करने का। अभी तक तो आपको मिल रहा नहीं था ना, 1800 के पास चला गया था, तो आप सोच रहे होंगे इतनी तेज़ी। तो यही तो मैं आपको कहता हूँ, इस शेयर के अंदर काम ही इस तरह से होता है, उठक पटक से ऊपर चला जाता है, बेचिए, प्रॉफिट निकालिए अपना और वापस से चुपचाप
गिरावट होने तक वेट कीजिए। इसमें गिरावट होगी क्लियर है, रिजल्ट्स की वजह से होगी या कोई ना कोई न्यूज़ क्रिएट होनी है इसके लिए, क्योंकि ये बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का अच्छा खासा वेटेज रखने वाला शेयर है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। इसके अंदर आप उठक पटक करके कमाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म की नज़र से आते हो तब तो आपको रेट की टेंशन ही नहीं करनी कि क्या रेट पे है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। ये सब चीज़ें तो आपको छोड़ ही देनी है। फिर तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये सब चीज़ छोड़ दो। रिजल्ट्स क्या आए हैं, क्या नहीं आए, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, अच्छे आ गए, बुरे आ गए, ये सब छोड़ दो। और शॉर्ट टर्म के लिए आप काम करते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। देखिए रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं तो समझिए आपकी गिरावट बन सकती है, गिरावट अच्छी खासी बन भी सकती है, और हो सकता है थोड़ा बहुत गिर के वापस से अप मूवमेंट भी ले सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आप काम कीजिए ना। मैं 10 बार आपको बोल चुका हूँ कि इसके अंदर उठक पटक से काम कर लीजिए, अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा। और लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपका इसमें पैसा बनेगा, बट लॉन्ग टर्म के अंदर जितना पैसा आप बनाओगे उससे ज़्यादा पैसा आप इसके अंदर ना शॉर्ट टर्म के अंदर, वैसे मैं सजेशन नहीं देता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप शॉर्ट टर्म में काम कीजिए, मैं कभी अपने वीडियो में बताता भी हूँ, बट कुछ कंपनीज़ के बारे में मैं ये भी अपने वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिसके अंदर उठक पटक से काम किया जाता है। वो चीज़ अलग होती है। शॉर्ट टर्म के अंदर काम करने वाले शेयर कौन कौन से होते हैं वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आप कभी भी मेरे वीडियो में सुन लीजिएगा। तो ये वो शेयर है जिसमें आप शॉर्ट टर्म के अंदर उठक पटक करके पैसा बना सकते हैं। जब भी इसमें उठक पटक होती है उससे आप पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये शेयर है ही इस अकॉर्डिंग, ये इसका बिजनेस ही इस अकॉर्डिंग चलता है। क्योंकि अच्छा खासा जब वेटेज रख रहा है निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आपको पता है कि एक स्थिर तरह से तो मार्केट चलता नहीं है कि सीधा ऊपर ही ऊपर जा रहा है या सीधा नीचे ही नीचे आ रहा है, नहीं, हमेशा ऊपर नीचे होते हुए चलता है। तो उसीलिए इस शेयरों में गिरावट और तेज़ी बनाई जाती है ताकि बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर उठक पटक वाला वो अप डाउन वाले मूवमेंट्स बने। आप समझिए इस चीज़ को। तो इस वजह से ये सब चीज़ें करी जाती है। तो इस शेयर के अंदर यही चीज़ होने वाली है कि उठक पटक ऊपर नीचे इसी तरह से होगा, और इसी बीच आप पैसा बनाते रहिए अपना। गिरावट पे खरीदिए, ऊपर नहीं खरीदना है आपको, गिरावट पे खरीदिए। जब गिर रहा हो शेयर, जब गिरावट अच्छी खासी दर्ज कर चुका हो, तब आप खरीदारी करिए, चुपचाप बैठ जाइए। ऊपर जाएगा 1700-1800 के लेवल टच करता है, आप अपने परसेंटेज रेशियो के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट लीजिए, सेल कीजिए, प्रॉफिट बुक करके चुपचाप वापस से बैठ जाइए। ऐसे और भी शेयर्स हैं जिनमें उठक पटक होती है, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। तो चलो फाइनेंशियल कुछ देख लेते हैं, इसके स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। चलो तो दोस्तों सबसे पहले तो हम कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। देख लिए क्वार्टर के लिए हम बात कर लेते हैं, मार्च 2023 से लेकर के और 2024 तक की हम क्वार्टर्स देख लेते हैं कि कितना रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। तो देखिए सबसे पहले तो हम 1 साल का देख लेते हैं, 1 ईयर का हम कवर कर लेते हैं। मार्च 2023 के अंदर जो मार्च का इसका क्वार्टर है उसमें देख लीजिए, मार्च 2023 में 57,158 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है। उसके बाद में देखिए जून क्वार्टर तक का, जून का मार्च से अप्रैल से लेकर के जून तक की रिपोर्ट 61,021 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके बाद में देखिए जुलाई से लेकर के सितंबर 1,07,566 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसके बाद में सितंबर हो गया। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्वार्टर देख लीजिए, 3 मंथ का क्वार्टरली जो हम बात कर रहे हैं वो क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखिए दिसंबर में 1,15,015 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने बना दिया। अब बात हो गई जनवरी, फरवरी और मार्च वाले क्वार्टर तक की। तो ये है इसमें डाटा मार्च तक का, फिलहाल इसमें डाटा आ रहा है मार्च तक का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंपनी ने देख लीजिए 1,24,391 करोड़ का टोटल कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो क्वार्टरली भी अगर हम देखते हैं, वैसे तो मैंने आपको ईयर ऑन ईयर भी बताया है, बट मैं आज क्वार्टरली बता रहा हूँ आपको। तो क्वार्टरली देख लीजिए कि कितना अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी बना रही है, मतलब रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे प्लस होता हुआ चला जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा है 2023 मार्च तक में। उसके बाद में अभी हम वो भी देख लेंगे, जून वाला भी। तो फिलहाल आप यहाँ तक की कवर कर लीजिए। तो अच्छा खासा रेवेन्यू है, कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है।
अब हम कंपनी की नेट इनकम भी देख लेते हैं। नेट इनकम वही 2023 मार्च की जो है 12,594 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम है। इसके बाद में वही अगला क्वार्टर के अंदर 12,370 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम है। फिर 16,811 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम है। फिर 17,257 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम है। उसके बाद में 17,622 करोड़ की अभी 2024 यानी मार्च तक के क्वार्टर तक जो क्लियर हुआ था, मार्च तक यानी 23 और 24 वाला क्वार्टर चल रहा था, जो ये 24 और 25 की बात हम आगे और कर लेंगे। फिलहाल मैं 23 और 24 वाली बता रहा हूँ आपको मार्च तक। तो देखिए 17,622 करोड़ का, मतलब आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो इसमें मार्च के टाइम पे गिरावट हुई थी, तो वो इसका रीज़न ये भी था कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे कंपनी का बिज़नेस अच्छा नहीं हुआ था, इतना अच्छा नहीं हुआ था। रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू आपको प्लस ही नज़र आएगा, बट जो पब्लिक को डिपेंड करता है ना, पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को रिजल्ट्स कैसे लगे उसके ऊपर डिपेंड करता है शेयर में गिरावट तेज़ी। तो वही हुआ था कि इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे थे मार्च क्वार्टर 2024 वाले, तो इस वजह से इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट बन गई थी। 1360 रुपये के आसपास तक शेयर में गिरावट हो गई थी और अच्छी खासी गिरावट हुई थी इस बार शेयर के अंदर, और अच्छा पैसा बन भी गया है वापस से। 1795-94 रुपये के आसपास शेयर ने तेज़ी बना दी थी अभी। तो अगर किसी ने वहाँ पर बाय किया होगा तो अच्छा खासा मुनाफा बना भी लिया होगा। तो बात हो रही है रेवेन्यू की, ये नेट इनकम की। तो 17,622 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम हो गई थी 2024 मार्च के अंदर, ठीक है। तो इतनी कोई ख़ास हमको रिज़ल्ट अच्छे नहीं लगे थे, तो इसमें गिरावट हुई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। फ़िलहाल ठीक है, नंबर्स अगर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो प्लस में ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि बैंक है, लीडर बैंक है, इतना बड़ा बैंक है, तो ईयर ऑन ईयर अगर रिजल्ट्स प्लस में, पॉजिटिव में नहीं देता तो फिर दोस्तों फिर हम इतना भी क्या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्या इस बैंक से। तो बात आती है कि एक्सपेक्टेशंस की, और आगे देख लेते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या होनी चाहिए इस बैंक से लेकर के, वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, तो देखिए नेट प्रॉफिट देखिए आप कंपनी का 2024 मार्च क्वार्टर के अंदर, जो मार्च तक का जो क्वार्टर था 2024 का, उसके अंदर आप देख लीजिए 16,512 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले जो था वो 16,373 करोड़ का था, तो मतलब धीरे धीरे थोड़ा, इससे पहले 15,976 का, तो ऐसे करते करते बढ़ता चला गया। अब 16,512 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे कंपनी क्लोज करी थी अपना क्वार्टर। ये क्वार्टर 4 का रिजल्ट था, जो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वाला क्वार्टर के थे। तो इसके बाद में जो अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसकी बात कर रहे हैं अगर हम, तो अभी आया है 16,100 कुछ करोड़ का करीबन, मतलब कुछ तो 2% के आसपास करीबन फॉल है इसके नेट प्रॉफिट के अंदर, यानी 2% का है, मतलब थोड़ी माइनर सी गिरावट हम इसको कह सकते हैं। तो इतनी सी गिरावट है, कुछ थोड़े बहुत मुझे हल्के फुल्के डाउन से नज़र आ रहे हैं रिज़ल्ट। बट देखो मैं आपको एक क्लियर बात और बता देता हूँ कि अगर आप इस शेयर के ऊपर, आपको इसके फंडामेंटल्स, मतलब फंडामेंटल्स तो आपको मैंने चेक करवाए भी हैं, आपने भी चेक किए होंगे, बट HDFC के रिज़ल्ट से आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं जहाँ तक ये मानता हूँ कि उससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग पैसा बनाने हैं, पैसा बनाने के लिए क्या है कि उठक पटक के अंदर काम कर लीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इसके रिज़ल्ट्स ख़राब हैं, इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। उसका क्या लॉजिक है, उसका क्या रीज़न है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो मैं जो कह रहा हूँ ये बात, आप शॉक तो हो रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं कुछ, तो वो क्या करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट करने के लिए, उसमें उछाल बनाने के लिए, तेज़ी बनाने के लिए इन शेयरों के अंदर उठक पटक कर देते हैं। वो अच्छा खासा इन शेयरों को गिरा भी देते हैं, अच्छा खासा बढ़ा भी देते हैं। तो अब ये तो एक ज़रिया सा बन जाता है, इसको तो मतलब ये मान लो बैंक निफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है HDFC बैंक को। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को कि इसके आपको
रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़े डाउन भी आ जाते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होकर के 1300 रुपये 1200 रुपये के समथिंग ये अपनी रेंज ले जाएगा। वहाँ तक ये शेयर में गिरावट हो सकती है। गिरावट तो वैसे तो होने में तो बड़ी भी हो सकती है, बट एक जो इसमें, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा गिरावट होने का मतलब है कि अच्छी खासी गिरावट हो जाना बैंक निफ्टी के अंदर, बहुत अच्छा खासा करेक्शन आ जाना। तो वो तो एक कोई बड़ी न्यूज़ कुछ हो, कोई अटैक वगैरह हो जाए या कुछ ऐसा, तब ये चीज़ें सामने आती हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें नहीं आती हैं इस तरह से सामने। तो इतना बड़ा फॉल आने का मतलब आप समझते हैं ना कि मतलब बहुत कुछ बड़ा हो जाना देश के अंदर, बहुत कुछ घटना घटित हो जाना, बहुत कुछ हाहाकार सा मच जाना ना, उस वजह से होता है। ऐसे जनरली इतना फॉल नहीं आ सकता है किसी भी इंडेक्स के अंदर, इतना डाउनफॉल, जैसे कि मतलब कोई आप ये समझे कि 500 रुपये तक ये HDFC बैंक चला जाएगा, तो ये आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, मतलब अपने दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए। जनरली ये शेयर इतना नीचे अब नहीं जाने वाला है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल भी आपको ये मान लीजिए HDFC बैंक के चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। बाकी आप करते हैं, ये अच्छी बात है कि किसी भी शेयर के आप फंडामेंटल देख करके ही उसमें बाइंग सेलिंग करें। जो भी आप करते हैं, जो भी आप डिसीज़न लेते हैं, वो उसके फंडामेंटल देखने के बाद ही लें। वैसे तो मैंने आपको चेक करवाए हुए हैं, बट अब इसकी अगर मैं बात करूं कि क्या हुआ है, क्या रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट्स माइनर से मतलब थोड़ा बहुत इसमें है, तो उसकी वजह से देखो हमको मंडे को इसके अंदर फॉल नज़र आ सकता है। हो सकता है फॉल थोड़ा बड़ा आ जाए या थोड़ा कम ही फॉल नज़र आए, क्योंकि हो सकता है वेटिंग हो, अभी और भी वेट करना पड़ जाए 2 दिन का, क्योंकि 23 तारीख को बजट डिक्लेयर होने वाला है। तो उसके बाद ही सिचुएशन क्लियर होगी। वैसे तो कल पता चल जाएगा कि कल क्या सिचुएशन बन रही है इस शेयर के अंदर, तो उसके बाद जो मेजर सिचुएशन जो क्रिएट होने वाली है, बड़ा फॉल होगा या कंसोलिडेटेड चलेगा या फिर इसमें वापस यहाँ से उछाल बन सकता है कुछ टाइम बाद, तो वो सब चीज़ें ना बजट के बाद भी क्लियर हो जाएगी। और कुछ मूवमेंट आपने को कल देखने को इसमें शेयर में मिल सकता है, कि हो सकता है फॉल देखने को मिले। जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत माइनर सा फॉल आ सकता है इसके अंदर, शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट चल सकती है। 1500 1550 के बस, मतलब 1550 से 1500 के बीच तक के लेवल को ये टच कर सकता है वापस से, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है ज़्यादा भी चला जाए, वो तो देखो जितना इसको ले जाया जाएगा, जितना इसमें शॉर्ट सेलिंग हो जाएंगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना बड़े इन्वेस्टर्स कितना इसमें फॉल ले जाना चाह रहे हैं, वो कितना इसमें फॉल बनाना चाह रहे हैं। तो वो सब चीज़ें, तो उससे आप को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं ये चीज़ और बता दूँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है, मानिए आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है, अगर आपने ऊपर ख़रीद लिया है इसको, क्योंकि 1700 से 90 के रुपए से ऊपर ही शेयर ने अब इतना हाई बना लिया था, तो अगर आपने ऊपर ख़रीद लिया है इसको, तो कोई बात नहीं, आप उसमें पैनिक होकर के इसमें सेल ना करें, इस शेयर को सेल ना करें अपने पोर्टफोलियो से। इसमें गिरावट होती है 100 रुपये 200 रुपये 50 रुपये की, जैसी भी आपका जो मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट, उस अकॉर्डिंग आप इसमें ख़रीदारी कर लें। नीचे जैसे जैसे गिरावट हो 50 रुपये की, 100 रुपये की, तो उस अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदते चले जाएं। देखिए आप नीचे तक के लेवल पे जाकर के ख़रीदते रहेंगे, उसके बाद में आप थोड़े दिन होल्ड करके बैठ जाइए, वापस से शेयर में तेज़ी बनेगी और आपको वहाँ से निकलने का मौका मिलेगा, और वो भी प्रॉफिट के अंदर, लॉस के अंदर नहीं, प्रॉफिट के अंदर। और ये मेरी गारंटी है, प्रॉफिट के अंदर आपको ये शेयर निकाल के दे देगा। आपको होल्ड करना होगा, थोड़ा समय लगेगा, गिरावट हो जाती है तो, और अगर नहीं होती है, इसे कुछ थोड़े माइनर से जो डाउन गए हैं रिजल्ट्स, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो अगर नहीं पड़ा तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप लोग कहीं पैनिक हो चुके होंगे, कहीं फंस गए होंगे ऊपर, तो आप लोगों को निकलने का मौका जल्दी मिल जाएगा। और अगर नहीं होता है जो मैंने बताया अभी, आप उस तरह से काम कर लीजिए, आप आराम से शेयर से निकल सकेंगे। तो अब देखो लॉजिक की बात कर रहा हूँ, तो लॉजिक यही है इसके अंदर कि इसके अंदर काम होगा आपका उठक पटक से, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया है इसके अंदर आप कमा सकते हैं अच्छा खासा उठक पटक के अंदर। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो एक अलग, आप 2 अकाउंट कर लीजिए ना, फिर अगर आप इस तरह से काम करना चाहते हैं तो एक में आपका लॉन्ग टर्म से भी काम हो जाएगा और एक में आपका शॉर्ट टर्म से काम हो जाएगा।
तो अगर आप ऐसा कर सकें, और नहीं तो आप एक ही अकाउंट से काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर काम करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन सही है। और शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं तो HDFC बैंक ये ऑप्शन सही होगा मुझे लगता है, क्योंकि HDFC बैंक के अंदर शॉर्ट टर्म में हम काम करके पैसा बना सकते हैं। HDFC बैंक पैसा बना करके देगा, ये इसकी मजबूरी है। ये मान लीजिए आप, ये इसकी मजबूरी है कि ये गिरेगा बढ़ेगा, इसलिए इसके ऊपर लॉजिक वाली बात बता देता हूँ कि इसलिए इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, कि आपको उसके लिए सोचना भी नहीं चाहिए कि इसके रिज़ल्ट्स ख़राब हो गए या कुछ। देखिए, रिज़ल्ट्स ख़राब हो जाएंगे तो वैसे भी गिरावट इसमें बना देंगे, और नहीं भी होंगे तो कुछ समय बाद वैसे भी गिरावट आने वाली है, क्योंकि अच्छा खासा हाई बना दिया, वापस मान लीजिए हाई बना लेता है तो वापस से बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत गिराया जाएगा, तो इसको थोड़ा गिराया जाएगा। समझिए आप, ये पॉइंट वाली बात है, ये ही लॉजिक है जो मैं आपको बात बता रहा था। अब आपने अगर ले रखा है तो बने रहिए, लॉस के अंदर शेयर को सेल ना करें, और अगर आपने नहीं लिया है तो फिर गिरावट हो जाने दीजिए। अभी मंडे को 2-3 दिन में हमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कहाँ तक इसमें गिरावट बनती हुई नज़र आ रही है। बजट के बाद में क्या क्लियर करने वाली है गवर्नमेंट, क्या क्या चीज़ें बताने वाली है, किस किस सेक्टर के ऊपर फोकस करने वाली है, वो चीज़ें हमको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में अगर हो सकता है गिरावट अच्छी खासी और बन जाए तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिलने वाली है। तैयार रहना आप, HDFC बैंक को लेकर के तैयार रहना। अगर गिरावट अच्छी खासी बनती है तो अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसमें ख़रीदारी कर लें, और फिर उसमें ख़रीदारी करके चुपचाप बैठ जाएं। आगे प्लस होने तक, उसको वापस से 1700 के लेवल को क्रॉस करने तक, वो फिर आप जितने भी बेचना चाहें वो आपकी मर्जी होगी, जहाँ से जितना भी प्रॉफिट आप गेन करना चाहें वो ले सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि हमको अब थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, शेयर के अंदर देख लेना चाहिए कल क्या रिएक्शन देने वाला है मार्केट, क्योंकि इसके रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए हैं। तो अब जो रिएक्शन, वैसे तो फ्राइडे को भी इसमें रिएक्शन आया था, हल्की फुल्की गिरावट बन गई थी वापस से। जो गिरावट एक हफ्ता पहले बनी थी वो गिरावट फिर से इस फ्राइडे को बन गई थी। तो अब देखते हैं कि मंडे को ये कहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, या फिर ओपन होने के बाद नियर, जो क्लोजिंग के नियर वापस से ओपन होने के बाद में क्या मूवमेंट देने वाला है शेयर, कि अच्छा खासा गिरावट फॉल देने वाला है या अप मूवमेंट, या फिर कंसोलिडेटेड चलने वाला है 1-2 दिन वापस से। क्योंकि बजट का भी इंतज़ार कर रहे होंगे, बजट का भी कंपनी को इंतज़ार रहता है कि कंपनी को तो क्या, इन्वेस्टर्स जो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा डालते हैं, वो चीज़ें हैं कि FIDIs वगैरह इस चीज़ को वेट करने के बाद में उनके पास जो न्यूज़ क्लियर हो जाती है, उसके बाद में इन शेयरों के अंदर हलचल सी नज़र आती है। तो उससे पहले जो हलचल होती है वो माइनर सी, मतलब परचेज सेल होने की वजह से चलता रहता है। अब ये है कि कुछ रिटेल निवेशक भी सेल परचेज करते हैं, तो उससे भी इफ़ेक्ट बनता है, क्योंकि रिटेल निवेशक भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब देखना ये है कि मंडे को हम देखते हैं कि शेयर के अंदर क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि रिज़ल्ट्स में इतनी कोई ज़्यादा फॉल नज़र नहीं आया मुझे, मतलब इतने कोई ज़्यादा ख़राब से रिज़ल्ट नहीं लग रहे हैं मुझे, कि ठीक है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गिरावट है, नेट प्रॉफिट में गिरावट है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आना चाहिए। फिर भी देखते हैं, देखो मार्केट है वो कैसे एनालिसिस करता है, वो तो मार्केट ही बताएगा। पब्लिक को कैसे लगते हैं वो सब चीज़ें कल आपको क्लियर होने वाली हैं। तो वेट करते हैं कल तक। और जैसा मैंने बताया, आप इस तरह से काम कीजिए, आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। पैनिक होकर के लॉस के अंदर तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, शेयर को बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। और अगर जब गिरावट होती है तो थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद लीजिएगा। बाकी जो भी है फिर हम कल के बाद में और डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो मतलब HDFC बैंक के ऊपर और डिस्कस कर लेंगे कि क्या आगे और क्या सिचुएशंस बन सकती है इसके अंदर। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, सिचुएशंस आपके सामने क्लियर हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन्स अगर आपको लगते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिए इस चीज़ को लेकर के। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।